हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है वो प्रोसेस ग्रुप्स जो हैं वो हमारे इनमें डिवाइडेड है कि प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल इज अ सीरीज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज और टास्क्स दैट आर क्रूशियल फॉर अकम्प्लिशिंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। एंड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपके ये प्रोसेस ग्रुप्स हैं जिस पे हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि इनिशिएट करना है, प्लान करना है, क्लोज करना है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। ठीक है, तो ये एक आपका लाइफ साइकिल है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिसमें से आपके प्रोजेक्ट में गुजरना है। क्विकली से इसको हरी अप से, क्योंकि हम आगे आगे प्लानिंग की तरफ मूव करें, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीकैप टू गेट यू रिफ्रेश विद द कॉन्सेप्ट्स के इनिशिएट इज व्हाट, के जिसमें आपका इनिशियल आइडिया जो है, प्रोजेक्ट का इनिशियल आइडिया, प्रोजेक्ट की इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है वो किक स्टार्ट होता है और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अप्रूव हो जाता है और उसके बाद प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन याद आ गया, याद हो गया, अब तो याद हो गया बिल्कुल। प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज वही बात है कि अब आपने जो भी कॉस्टिंग, बजटिंग, जो भी रिसोर्सेज आपने इकट्ठे किए हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपने एफर्ट एस्टिमेशन करनी है, वर्क एस्टिमेशन करनी है, कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है कि उस प्रोजेक्ट को स्मूथली एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको जो भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ये सब जो है वो आपके प्लानिंग में चल रहा होता है। इसी तरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, आपको पता है साथ साथ मॉनिटर करना है, ट्रैक करना है, रिव्यू करना है। मॉनिटर ट्रैक रिव्यू, मॉनिटर ट्रैक रिव्यू, मॉनिटर ट्रैक रिव्यू कि आर यू ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट, आर यू गेटिंग off from the plan or you are on a right track, and what you need to do further to, if your project is going out of your plan, then what you need to do to get it back on your track. cyclic steps हैं बिल्कुल। एंड क्लोजर इज वही, ये साइक्लिक स्टेप्स है बिल्कुल, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, बट क्लोजर एंड इनिशिएट जो है वो वंस है। क्लोजर में वही है कि जो आपकी टीम है आपने उसको डिस्बैंड करना है, आपने प्रोजेक्ट को जो है वो साइन कराना है कस्टमर से कि हाँ जी आप तसल्ली रखें, यही चीज है जो आप बनवाना चाह रहे थे। तो आपने जो है ना, ये आपका क्लोजर है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह क्लोज होते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट को फाइनल एक्टिविटीज, फाइनल टच देते हैं, लेसन लर्न लिखते हैं और अपनी टीम को रिलीज करते हैं, कस्टमर के साथ सेटिस्फेक्शन साइन ऑफ करते हैं, एंड उसके बाद एक क्लोजर रिपोर्ट होती है एंड प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड। मैंने आपको क्या बताया था, प्रोजेक्ट फिनिश नहीं होता, प्रोजेक्ट क्लोज होता है। देन आपके पास ये हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस ग्रुप में क्या होता है कि एक करंट स्टेट, एक फ्यूचर स्टेट है। आपने करंट स्टेट पे रहते हुए अपने फ्यूचर स्टेट को जो इमेजिन करना है और इस पूरे प्रोसेस ग्रुप्स में से गुजार के आपका प्रोजेक्ट जो आगे मूव करेगा। एंड प्लानिंग इस वक्त जो है ना वो क्या हुई है, उसका जो गोला है, हमरा गोला पे जो प्लानिंग का गोला है वो क्या हुआ है, काफी बोल्ड हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हम प्लानिंग के ऊपर मूव करते जा रहे हैं और प्लानिंग में ही आपको मैंने बताया था कि प्लानिंग के ही हमारा हमारा जो है वो ज्यादा फोकस है। तो प्लानिंग में जो है मैक्सिमम आपने जो है ना अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स बनाने, तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, अपना टाइम मैनेजमेंट प्लान्स, माशाल्लाह काफी सारी प्लानिंग होती है इसके अंदर। ये पूरा जो है ना कम्पैक्ट किस्म के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं। और आपको याद होगा कि प्लानिंग के फेज में मैंने आपको क्या बताया था, जो सब्सिडियरी इसके आउटपुट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यही प्लान्स होते हैं। HR का प्लान, कम्युनिकेशन का प्लान, रिसोर्सेज का प्लान, आपके रिस्क का प्लान, आपके कॉस्ट का प्लान, आपके टाइम का प्लान, आपके स्कोप का प्लान। सो मच प्लानिंग। एंड रिमेंबर मैंने आपको क्या बताया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज 90% अबाउट योर प्लानिंग। इफ योर प्लानिंग इज जबरदस्त, देन प्रोजेक्ट विल सफर, बहुत कम सफर करेगा आपका प्रोजेक्ट अगर आपका प्लान बहुत स्ट्रांग है और प्लानिंग के ऊपर जो है वो मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपका जो आगे काम है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग इज व्हाट, वही बात है कि ये फिजिबिलिटी के बाद, चार्टर बनने के बाद आपका जब प्रोजेक्ट आगे मूव करता है तो दैट इज अबाउट प्लानिंग। ठीक, प्लानिंग फेज में आपके जो है वो क्या स्टेप्स होते हैं, वही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसके अंदर HR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, आप इसमें रिसोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोजेक्ट की टाइम लाइन्स आइडेंटिफाई करते हैं, टाइम का प्लान बनाते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट में आर्टिफैक्ट्स जो है वो क्रिएट होंगे उनकी जो है ना डिसीजन होता है, बजटरी डिसीजंस होते हैं। ये सारा जो है ना काम किसका है, ये आपका प्लानिंग के फेज का। हाँ जी, एक्टिविटी लेवल ड्यूरिंग ईच फेज। अब हर फेज के एंड में जो है ना एक्टिविटी लेवल, अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक आपको एक्सेस के थ्रू बताया हुआ है कि आपके जब ये लाइफ साइकिल में ये एक्टिविटीज चल रही होती हैं, इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, लेवल ड्यूरिंग ईच फेज, कि ये जितने भी प्रोसेस ग्रुप्स हैं जिसमें से आपका प्रोजेक्ट, वही बात है कि प्रेजेंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में इन प्रोसेस ग्रुप से गुजर के आपने प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब इन फेजेस में अगर एक रफ सी स्केचिंग की जाए कि एक्टिविटी लेवल क्या होता है, एफर्ट लेवल क्या होता है, या कौन
किस वक्त जो है वो पीक पे होता है और कौन जो है ना डिफ्यूजल स्टेट में होता है, कब कौन से जो है वो मर्ज हो रहे होते हैं, कब कौन से जो है वो ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो इस वाली डायग्राम से ही जो है ना ये आपको बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि ये जो बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप बात करें, ये जो डॉटेड वाली जो डैश डैश वाली लाइन है जो कहाँ से शुरू हो रही है, स्टार्ट से शुरू हो रही है। नीचे एक्स एक्सिस पे आपकी टाइम लाइन है और वाई एक्सिस पे आपकी एफर्ट है, ठीक है, एक्टिविटी एफर्ट है, या आप उसको कह लें कि कितना टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है या एफर्ट कितनी इन्वेस्ट हो रही है। तो आप देखें जब भी आपका स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो इनिशिएट जो है वो बस स्टार्ट हुआ, उस वक्त उसका पीक था, और प्लानिंग के स्टार्ट होते ही जो इनिशिएट था उसका क्या हो गया, वो उसकी जो एक्टिविटी है वो खत्म होनी शुरू हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें कि जो प्लानिंग की जो सॉलिड लाइन है, प्लानिंग को किससे रिप्रेजेंट किया उन्होंने, सॉलिड लाइन से। अब ये जो प्लानिंग की सॉलिड लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट से स्टार्ट हुई है, प्रोजेक्ट जब किक स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद वो कहाँ तक जा रही है, वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग से जस्ट पहले उसने जो है ना वो ड्रॉप हुई है। इसी तरह अगर बात करें आप इसकी, जिसको आप कह रहे हैं मॉनिटर सॉरी एग्जीक्यूटिंग को, तो एग्जीक्यूटिंग की जो है वो ये डैश बोल्ड किस्म के डैश हैं जो शुरू हुए कहीं स्टार्ट के थोड़ा सा बाद से, और प्लानिंग के साथ साथ चल रहा है, और पीक पकड़ रहा है प्लानिंग के साथ ही, और ड्रॉप होना शुरू हो गया है जस्ट क्लोजिंग के करीब करीब, एंड क्लोजिंग पे जाके ये बिल्कुल ड्रॉप हो गया, ठीक है, बिल्कुल फिनिश से पहले क्लोज हुआ। इसके बाद आप आए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की जो बार है वो आप देख रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल स्टार्ट से लेके फिनिश तक जो है वो जा रहा है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वो स्टार्ट से लेके एंड तक जा रहा है। ये देखें, ये वाली लाइन है, ये स्टार्ट हुई, ये चल रहा है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड तक जा रहा है। उसके बाद देखें क्लोजिंग का। क्लोजिंग का जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो गया है, कहीं आहिस्ता आहिस्ता उसने साह लेना शुरू किया है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से, ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोजिंग में उसकी पीक नजर आ रही है, और फिर उसके बाद वो भी जो है वो ड्रॉप हो गया। तो ये आपको इसका ये इसकी लाइफ समझ आई है इन प्रोसेस ग्रुप्स की, कि कौन किस वक्त जो है वो पीक पे होता है, कौन किस वक्त जो है ना वो अपना दम तोड़ना शुरू होता है, और कौन किस वक्त जाके जो है ना वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर एक्टिविटी लेवल्स, ठीक है। एक और उससे पता चल रहा है, ये कलर से वहां पे डॉटेड लाइंस थी, यहाँ पे जरा कलर्ड लाइंस है। कॉन्सेप्ट वही है कि नीचे भी जो है वो आपका यहाँ पे जो है उन्होंने आपको जरा उसके थ्रू बता दिया कि डेवलपमेंट स्टेजेस के थ्रू बता दिया, डिफाइंड, डिजाइन, डेवलप, डिप्लॉयमेंट, डिपार्चर एंड फिनिश। बात वही है कि टाइम लाइन है, और लेवल ऑफ एक्टिविटी वही बात है कि कितनी एफर्ट आपको लग रही है। कॉन्सेप्ट वही है आपको जो पीछे आपको बता रही थी कि एक्टिविटी लेवल। अच्छा, अब वही बात है कि प्लानिंग का जो है वो क्या है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप इज यूज्ड एज इनपुट इनटू एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस, ठीक है। वही बात है कि पिछली हर स्टेज का जो आउटपुट है वो अगली स्टेज में एज ए इनपुट हो रहा होता है। जैसे इनिशिएट का जो आउटपुट है वो प्लानिंग में एज ए इनपुट जा रहा होता है, वो हम आगे देखेंगे भी, अभी जब हम इस प्रोसेस ग्रुप को देखेंगे ध्यान से। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग द डिसीजन फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये स्क्रम, स्क्रम भी आपको पता होगा, अच्छा खासा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, ढेर सारी आप वर्कशॉपें अटेंड कर चुके हैं। तो स्क्रम जो है वो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके कायदा जो है ना बैकलॉग्स होते हैं, आपके स्प्रिंट्स होते हैं, स्क्रम टीम्स होती हैं, स्क्रम मास्टर होता है, टीम काम कर रही होती है छोटे छोटे चंक्स पे, स्प्रिंट्स पे जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। और फिर वही बात है कि हर जो आपका स्प्रिंट होता है उसकी एक टाइम लाइन होती है, ठीक है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, और उसके बाद वीकली, सॉरी वीकली कह रही हूँ, उसकी डेली स्क्रम मीटिंग्स होती हैं। तो मेरा ख्याल है स्क्रम मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एजाइल स्क्रम, ठीक है। इसी तरह प्लानिंग का प्रोसेस ग्रुप जो है वो क्या है कि अब उसके अंदर इनपुट, वही बात है मैं जो बता रही थी कि हर फेज में पिछले फेज की जो आउटपुट है वो अगले फेज में इनपुट हो रही होती है। तो पिछले फेज का जो आउटपुट थी वो प्रोजेक्ट चार्टर था, जो इस वाले फेज में क्या हो रही है, यूज हो रही है। और उसके अलावा दूसरे जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इनिशिएट में बनाए हैं आपने, दूसरे जो भी आपने इंटरप्राइज लेवल डेटा इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइजेशन से डेटा इकट्ठा किया, बिजनेस केस आपने स्टैब्लिश किया, वो सारा जो है वो प्रोजेक्ट प्लान में जो है वो यूज होगा। और जब ये आप एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे तो इसके आउटपुट के तौर पे जो चीजें जनरेट होगी, दैट वुड बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स। जो कि आप देखें कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको नजर आ रहा है कि जो एंड में आइकॉन है वो आपको पता है कि फ्लो चार्ट में ये वाला आइकॉन किस लिए यूज होता है, मल्टीपल फाइल्स के लिए। ये मल्टीपल है, ये कोई एक नहीं है, ये मल्टीपल। इसका क्या मतलब है, मल्टीपल का क्या मतलब है, ये क्यों आउटपुट के तौर पे मल्टीपल चीजें निकल रही हैं? Yes, because there are many plans,
एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको बता रही थी, कॉस्ट का प्लान, टाइम का प्लान, रिसोर्सेज का प्लान, कम्युनिकेशन का प्लान, हर एक चीज का प्लान जो है ना, यहाँ पे आप बिल्कुल डिफरेंट प्लान आएंगे। अच्छा आ गए हो यार चीतो। तो ये वही बात है, उस प्लान के प्रोसेस ग्रुप को आपको जो है ना वो एक पूरा समराइज फॉर्म में बता दिया है कि देखें, आप स्कोप का प्लान बनाएंगे, आप स्केड्यूल का प्लान बनाएंगे, आप कॉस्ट का प्लान बनाएंगे, स्टेक होल्डर्स का प्लान बनाएंगे, क्वालिटी, रिस्क, रिसोर्सेज, प्रोक्योरमेंट, कम्युनिकेशन एंड ब्ला 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 ब्ला, ढेर सारी प्लानिंग होती है इसमें। वही बात है कि 90% ऑफ द टाइम मल्टीपल प्लान होते हैं, बिल्कुल 90 of the percent of the time your project management is all about planning, planning, planning. So planning